पाकिस्तान ने ये 79 या 80 ईयर्स में कुछ अचीव किया है, या बस हम सिर्फ कर्जों पर ही रह रहे हैं और दूसरों की लड़ाइयां लड़ रहे हैं? ये एक हमारा अचीवमेंट ये कि सर्वाइव कर रहे हैं कि अभी ट्रू। तक। सो दिस इज अ बिग अचीवमेंट के इन स्पाइट ऑफ ऑल द हेडविंड, सारे परेशानियां मुश्किलात के बावजूद सर्वाइव कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, आजकल हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ी डिबेट चल रही है। मतलब पाकिस्तानी मीडिया डिस्कस कर रहे हैं कि जब से पाकिस्तान इंडिया से अलग हुआ तब से आज तक पाकिस्तान ने क्या अचीव किया। जो कि बड़े बड़े पाकिस्तान के पत्रकार हैं वो तो साफ सीधा बता रहे हैं कि पाकिस्तान ने पिछले 79 ईयर के अंदर एक न्यूक्लियर बम बनाई, और दूसरा पाकिस्तान अभी तक सर्वाइव कर रहा है, वो ही पाकिस्तान की अचीवमेंट है। बाकी कोई पाकिस्तान की अचीवमेंट नहीं है। जो कि पाकिस्तान पूरी तरीके से सर्वाइव भी नहीं कर पाई, क्योंकि 1971 में तो बांग्लादेश बन गया है। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन। अगर आप नहीं है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। 13 से ही जो है वो गवर्नमेंट लेवल पे इवेंट्स कराए जा रहे थे और हर जगह यही बताया जा रहा था कि जी हमने जो है वो भारत के साथ जंग लड़ी है। फिर अफगानिस्तान के लिए मैसेजेस दिए प्राइम मिनिस्टर ने, और कहा कि और इसके अलावा यही कहा गया कि हम बहुत रेलिवेंट हो गए हैं दुनिया में, हमें बहुत पूछा जा रहा है, डिफेंस पैक्ट में हमें शामिल किया जा रहा है। क्या वाकई ऐसा है पाकिस्तान ने ये 79 या 80 ईयर्स में कुछ अचीव किया है, या बस हम सिर्फ कर्जों पर ही रह रहे हैं और दूसरों की लड़ाइयां लड़ रहे हैं? तो देखिए, मैंने पिछले 8-10 दिन में 2 प्रोमिनेंट पाकिस्तानियों से लंबा इंटरव्यू लिया है। मुशाहिद हुसैन साहब आपने देखा होगा, और फिर कल मैंने कामरान बुखारी से तकरीबन 1 घंटे का इंटरव्यू लिया। तो मैंने कामरान से पूछा, भाई कामरान, ये 80 साल 79 ईयर्स में आप लोगों ने क्या अचीव किया? तो मैं समझा था कि यूजुअली जो स्टैंडर्ड आंसर आता है पाकिस्तान की तरफ से कि हमने न्यूक्लियर पावर बन गए, वी आर नाउ ए न्यूक्लियर पावर। तो एक्चुअली कामरान ने वो नहीं कहा। कामरान ने कहा कि ये एक हमारा अचीवमेंट ये कि सर्वाइव कर रहे हैं कि अभी तक। सो दिस इज अ बिग अचीवमेंट के इन स्पाइट ऑफ ऑल द हेडविंड, सारे परेशानियां मुश्किलात के बावजूद सर्वाइव कर रहे हैं। जब मैं मुशाहिद हुसैन साहब से बात किया तो मैंने उनसे पूछा कि भाई ऐसा कैसा है कि भाई आप इंटरनेशनल स्फीयर में हीरो बट डोमेस्टिक स्फीयर में जीरो हैं। तो शायद उनको वो बात अच्छी नहीं लगी, लेकिन उन्होंने कहा कि, और फिर मैं कहा कि भाई आप बड़े होके क्या बनना चाहते हो पाकिस्तान? तो उन्होंने कहा क्या बात कर रहे हैं, हम ऑलरेडी बड़े हो गए, वी आर ऑल ग्रोन अप, वी आर नाउ मैच्योर, कि हम अब इंटरनेशनल। तो ये जो डिप्लोमेटिक अचीवमेंट है पाकिस्तान का कि वो मीडिएट कर रहा है ईरान को लेकर, और देखिए दिस इज, ये उड़ती उड़ती चीज़ है। ये बहुत आसानी से जो चीज़ें हासिल होती है ना, वो आसानी से चली भी जाती हैं। कि ये दीज आर ऑल डोनाल्ड ट्रंप की इनायतें हैं। देयर इज नथिंग, इसे पाकिस्तान का कुछ अचीवमेंट नहीं है कि ठीक है वी फॉर वॉट एवर रीजन्स हमने पाकिस्तान डोनाल्ड ट्रंप के साथ रिश्ता बेहतर कर लिया। सो यस, ओके, यू मैनेज ट्रंप बेटर देन इंडिया मैनेज ट्रंप, बट दैट इज नॉट इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पाकिस्तानीज। ना आप ज़्यादा सिक्योर हो गए, ना आप ज़्यादा रिच हो गए। तो जो सब्सटेंटिव डेवलपमेंट्स हैं पाकिस्तान का, उसका कुछ असर नहीं नज़र आ रहा। अब थोड़ा बहुत नज़र आ रहा है जो ईरान वॉर के बाद, अगर आप देखें कि you have gained more support from Saudi Arabia but you have lost support from UAE। तो UAE ने जो 3 बिलियन मंगा लिए वापस, वो सऊदी अरब ने आपको दे दिए। So but that is not a solution to anything। देखिए वो कहते हैं ना कि आप रोज मरहा मुझे मछली देने के बजाय मुझे फिशिंग सिखा दें, दैट इज बेटर, ताकि मैं खुद फिश कर सकूं रादर देन आपके पास से चंदे में फिश। तो जो डिस्कशन था दोनों मुशाहिद हुसैन को मैंने पुश, मतलब मैं अदब के दायरे में रहते हुए पुश किया। कामरान तो मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, बट इन द एंड बोथ अग्रीड विथ मी कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम इज गवर्नेंस। देयर इज नो गुड गवर्नेंस। तो गुड गवर्नेंस के 2 माने होते हैं। एक कि गुड गवर्नेंस इज अ कोड वर्ड फॉर एब्सेंस ऑफ करप्शन। जब हम कहते हैं कि गुड गवर्नेंस नहीं है तो ये कह रहे हैं कि करप्ट बहुत है मुल्क।
दूसरी चीज ये है कि गुड गवर्नेंस इज एक्चुअली इफेक्टिव गवर्नेंस। ठीक है, तो मैंने आपके साथ एक चार्ट शेयर किया है जो मैंने अभी एक्चुअली 2 घंटे पहले मेरे चैनल पे लगाया था। आप ये देखे, मैंने इंडिया और पाकिस्तान को कंपेयर किया है कि 79 ईयर्स में क्या हुआ। तो अगर आप देखें तो अगर फॉर एग्जांपल आप जीडीपी पर कैपिटा देखिए कितना फर्क आ गया है। इंडिया आपसे पीछे था, इंडिया वाज $85-90 47 में, फिर पाकिस्तान 90-100 था। अब देखिए इंडिया 1000 से ज़्यादा आगे हो गया है, 2700 हो गया है, पाकिस्तान 15। अगर आप लिटरेसी लेवल्स देखें, आप 2% बेहतर थे इंडिया से, और अब आप तकरीबन 10-20% पीछे हो गए। दीज आर वेरी बैड साइंस। और ये देखिए, दिस कैन नॉट बी सॉल्व्ड। आप कितने भी मीडिएशन करा लें, अगर आसिम मुनीर को नोबेल प्राइज भी मिल जाता है ना हर साल आइंदा 5 साल तक, ये उसका मतलब दिस इज नॉट गोइंग टू सॉल्व। ये स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है जिसका हर फील्ड में, मैं आपको बताऊं कि एक डेटा मैंने देखा था कि वर्ल्ड बैंक के मुताबिक अगर किसी भी सोसाइटी में, कम्युनिटी में अगर औरत 4 साल स्कूल पढ़ ले तो उस कम्युनिटी की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 10 साल से बढ़ जाती है। तो मुझे बड़ा हैरत हुआ था कि हाउ कैन दैट बी। कि मैंने कहा कि 4th ग्रेड मतलब 4 साल की उम्र से 8 साल की उम्र हो या 18 साल की उम्र से 22 साल की उम्र हो, इट्स द सेम थिंग। तो उसकी जो मुझे प्रोफेसर ने, जब मैंने क्लास में पूछा था तो जो प्रोफेसर ने मुझे मिसाल दी, इट वाज वेरी स्टनिंग। ही सेड देखो, जो डेवलपिंग मुल्क हैं उनके पास वैक्सीनेशन कहाँ पे आता है? वो ट्रकों में, बसों में आते हैं, गांव-गांव, याद है आपको? बस आती है, फिर वो पोलियो का आपको वैक्सीन। लेकिन जब टीवी नहीं था, जब इंटरनेट नहीं था, तो वो पोस्टर्स लगाते थे पोस्ट ऑफिस में, और अगर बाप पढ़ता है तो ही वुड नॉट रिएक्ट, लेकिन अगर माँ पढ़ लेती तो उसको डेट याद रह जाती कि इस दिन आने वाला है मेरे बच्चे को पोलियो वैक्सीन, और फिर वो सेहत। इस सिंपल थिंग, कैन शी रीड अ पोस्टर? ये छोटी छोटी चीजें हैं। तो जब आपकी सोसाइटी में अगर 20% लोग जाहिल हैं, सोचिए बैंक अकाउंट्स नहीं खोल सकते, अखबार नहीं पढ़ सकते, जो सरकार उनके लिए स्कीम्स बनाती है उसके बारे में भी वो नहीं पढ़। तो दोस्तों, ये थे पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन। और यहाँ पर जो इंडियन एक्सपर्ट था उसने बिल्कुल सही बताया कि पाकिस्तान ने 79 ईयर में सिर्फ न्यूक्लियर बॉम्ब ही बनाया है, और पाकिस्तान न्यूक्लियर बॉम्ब पे ही चल रहा है। मतलब कुछ भी पाकिस्तान के अंदर होता है तो पाकिस्तानी क्या कहते हैं, हम तो इस्लामिक कंट्री है, हमारे पास जज्बा है और हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब है। अगर इंडिया ने पाकिस्तान के सामने कुछ भी कर दिया तो पाकिस्तान पांव पांव के न्यूक्लियर बॉम्ब चला देंगे। मतलब पाकिस्तान के मिनिस्टर टीवी पे आके ये अच्छी बात करते हैं कि पाकिस्तान के पास पांव पांव के न्यूक्लियर बॉम्ब है। जब भी इंडिया पाकिस्तान पे हमला करेंगे तो पाकिस्तान पांव पांव के न्यूक्लियर बॉम्ब चला देंगे। और दोस्तों, पाकिस्तान की इकोनॉमी का हाल तो जब से पाकिस्तान बना तब से वैसा ही है। मतलब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर पूरे वक्त कटोरा लेके ही घूमते हैं, पाकिस्तान के लिए भीख मांगते हैं, लेकिन पाकिस्तानी पब्लिक के लिए कोई काम नहीं करते और ना ही कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते। पाकिस्तान की गवर्नमेंट और आर्मी मिलके बाहर से लोन उठा के और वो लोन पाकिस्तान में लाके फिर से बाहर वापस भेज देते। मतलब पाकिस्तान की आर्मी और गवर्नमेंट खा जाती है और दूसरी कंट्री में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, क्योंकि वो तो जब रिटायर हो जाएंगे उसके बाद पाकिस्तान के अंदर रहने ही नहीं वाले, वो तो बाहर की कंट्री में भाग जाएंगे। काफी सारे पाकिस्तान की आर्मी जनरल के बड़े बड़े विला तो दुबई के अंदर मौजूद है, लंदन के अंदर मौजूद है, तो वो लोग कैसे पाकिस्तान के अंदर रहेंगे? इसलिए वो लोग आज पाकिस्तान के नाम पे लोन उठाते हैं और लोन उठा के तुरंत ही बाहर फेंक देते हैं, बड़े बड़े बंगले खरीद लेते हैं। तो बस दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। थैंक यू।